और क्या हाल चाल है। आज बात करने की सोच रहा था मैं। एक थोड़ा लाइट वेट टॉपिक लिया है। इसमें कुछ ऐसा सीरियस बात नहीं करेंगे, बस ऐसी एक मन में आया कि चलो यार, डर के बारे में बात करते हैं, फियर के बारे में कि फियर क्या होता है, किस चीज़ से हमें डर लगता है सबसे ज़्यादा, और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है हमारे लिए। अम, डर की क्या क्या सिग्निफिकेंस है हमारे लाइफ में, क्या ये कैसे रोल प्ले करता है हमारे लिए। ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या बिल्कुल डर नहीं लगना इज़ बेटर, वो सही है या गलत है। तो मैंने कुछ चीज़ें पॉइंट लिस्ट आउट किया है कि जिन चीज़ों से लोगों को डर लगता है। तो आप मेरे को बताना, अगर लगे कि हाँ यार, मेरे को इस पर्टिकुलर चीज़ से ज़्यादा डर लगता है। और ये मुझे लगता है पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है। अगर हो सकता है एक आदमी को किसी चीज़ से डर लगे, दूसरे को उस चीज़ से ना लगे, उस पर्टिकुलर चीज़ से। पर कहीं ना कहीं हमें लगता है कि भाई किसी ने मतलब कुछ ना कुछ तो डर होता है लोगों के अंदर। ऐसा नहीं है कि एक इंसान ऐसा है जिसे किसी भी चीज़ से डर ही ना लगे। तो ये तो बहुत ही रेयर कंडीशन हो सकती है, या उसके ब्रेन में कुछ इश्यूज हैं तो ही ऐसा हो सकता है। बट स्टिल रिसर्च ये बताता है कि भाई डर लगना एक नेचुरल फिनोमेना है। बट इसके टाइप्स और इसके एसोसिएशंस डिपेंड करते हैं हमारे पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस से, और हमारे हमने किस चीज़ को किस से एसोसिएट किया हुआ है, और हमारे पास उससे रिलेटेड क्या डेटा है पुराना। इस पे भी डिपेंड करता है कि आपको उस चीज़ से डर लग रहा है या नहीं लग रहा है, या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से डर लगता है। कुछ लोगों को तो चेहरों से डर लगता है। किसी का चेहरा देखने में, एक पर्टिकुलर चेहरे को देख के डर लगता है। कुछ लोगों को अलग अलग फैक्टर्स हैं, तो एक एक करके इस पे डिस्कस करेंगे। मेरी लिस्ट में पहला जो है वो है पेन, कि वही दर्द से डर लगना। ये तो एक स्वाभाविक सी चीज़ है कि हम पेन को अवॉइड करते हैं। तो कितने लोग को ऐसा लगता है कि भाई हाँ, पेन एक कारण है जिससे हमें डर लगना चाहिए, या लगता है नेचुरली लगता है कि यार चोट लगेगी तो दर्द होगा, और उस दर्द से बचने के लिए हमारे अंदर एक फाइट एंड फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स आता है। तो पेन से डर लगता है क्या, या नहीं लगता है? मैंने देखा है यार, कुछ लोग तो पेन को एंजॉय भी करते हैं। कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पेन में रहना अच्छा लगता है। मतलब ऐसा कुछ डरावना नहीं लगता उन्हें, थोड़ा कट वट जाए तो उन्हें कुछ ऐसा इतना नहीं लगता कि भाई डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। इवन कि आप अगर उसमें देखोगे, जो लोग उसमें जाते हैं, आर्मी में जाते हैं, तो उन्हें तो पता रहता है कि हमें पेन होने वाला है, होगा, डेफिनेटली होगा। लड़ाइयाँ होंगी तो उसमें फिर भी लोग डरते नहीं हैं। तो पेन से बहुत सारे लोगों को डर लगता है, पर ऐसा नहीं है कि सभी को लगता है। तो हम फाइंड आउट करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे सभी को डर लगता है। सेकंड है आइसोलेशन, अकेलापन, दूर हो जाना लोगों से भी एक डर का कारण होता है। तो क्या बताओ भाई, आपको ऐसा लगता है कि आपने आँख खोली और आसपास कोई भी नहीं है पूरे प्लेनेट पे, तो डर लगेगा या खुश हो जाओगे? तो ये भी एक लिस्ट में है भाई। हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं, तो आइसोलेशन से भी डर लगता है लोगों को कि यार कहीं अकेले जाने में, या कहीं कहीं गए थे, छूट गए, गाड़ी बंद हो गई, या ऐसा कुछ हो गया, कोई कांटेक्ट नहीं है किसी के साथ, तो ऐसे में हो सकता है लोगों को डर लगे। तो ये भी एक है, फैक्टर है। नेक्स्ट है डार्क, अंधेरे से। यार अंधेरे से तो मुझे लगता है कि बहुत लोगों को डर लगता होगा, बिकॉज
बहुत ही मतलब अननोन चीज़ होती है ना, अंधेरे में हमें पता ही नहीं चलता भाई हमारे आगे शेर है क्या है नहीं है, बिल्कुल अनडिफाइंड हो जाती है चीज़ें। तो खासकर बच्चे तो अंधेरे से बहुत डरते हैं। पर हाँ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, अरे अंधेरा है तो क्या हो गया, डर नहीं लगता लोगों को। ऐसे भी लोग होते हैं, मतलब हर तरह के लोग हैं। स्टोरीज से भी डर लगता है क्या भाई? अ, जैसे कोई आपको स्टोरी बता रहा हो पुरानी डरावनी, या किसी के साथ कोई घटना घटी है, क्या उसको सुन के आपको भी डर लगने लगता है? जैसे हम किसी की सुन रहे हैं स्टोरी तो उसमें भी हमें लगता है कि भाई कहीं वो मेरे साथ तो नहीं होगा, तो इस टाइप से डर लगता है लोगों को। साउंड एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जैसे हॉरर मूवीज़ होती है तो उसमें भाई अगर तगड़ा साउंड इफ़ेक्ट होता है तो वहाँ भी डर का एक बहुत बड़ा रोल होता है भाई। अगर साउंड अगर आप म्यूट कर दो उसे तो फिर तो डर ही नहीं लगता है। जैसे आप किसी अंधेरे जगह, अगर हम इसे कंबाइन कर दें, सोचो आपके पास पेन, आइसोलेशन, डार्क, स्टोरीज एंड साउंड, अगर तीनों को कंबाइन कर दिया जाए तो कितनी डरावनी सिचुएशन बनेगी। कि आप सबसे पहले आपको कोई ऐसी चीज़ दिखी जो पेन को डिनोट करती है, जैसे कोई हाथ कटा हुआ है, और फिर आप सडनली देखते हो पीछे मुड़ के तो कोई भी नहीं है, आपके जो दोस्त थे वो भी गायब हो गए हैं। आप ऐसी जगह आ गए हो आपके सामने और धीरे धीरे अंधेरा हो गया है, और वहाँ पे आपको वो स्टोरी याद आ गई जो आपके फ्रेंड ने सिखाई थी कि भाई उस जगह मत जाना, वहाँ पे ऐसा ऐसा होता है, भूत का साया होता है, इस टाइप की चीज़ें। और तभी अचानक से कुत्ता अगर भूकने लगे या कुछ ऐसा ऐसी आवाज़ आए तो भाई वो तो बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन हो जाएगी। तो भाई अगर मैं अपनी सोचूं, मुझे किस चीज़ से डर लगता है, पेन से इतना कुछ मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। आइसोलेशन, मैं सारा दिन तो घर में ही पड़ा रहता हूँ, आइसोलेट ही रहता हूँ, पर हाँ मुझे आइसोलेशन से थोड़ा सा मतलब फील होता है कि हाँ अकेले क्या करूँगा, पर अकेले से इतना डर नहीं लगता मुझे। डार्क मेरे लिए इतना मैटर नहीं करता, स्टोरी पे मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता। साउंड, साउंड को अगर आप सोर्स पता कर लो तो इतना नहीं हो सकता। हाँ मुझे एक चीज़ से डर लगता है, ये जैसे कुछ सफोकेट हो रहा हो घुटन, इस चीज़ से मुझे बहुत डर लगता है। आप सोचो कि आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो ऐसा कोई सिचुएशन जहाँ की सफोकेशन वाली बात आती है तो मुझे उस चीज़ से ज़्यादा तकलीफ़ होती है। बाकी बाकी मेरे लिए इतना कुछ ऐसा डरावना तो नहीं लगता, पर हाँ थोड़ा थोड़ा थोड़ी एसोसिएशंस होती हैं कि हाँ यार इन चीज़ों से डर लगता है। आप बताओ अपने बारे में कि आपको किस चीज़ से डर लगता है, आपके लिए सबसे डरावनी चीज़ क्या है? पेन है, आइसोलेशन है, अंधेरा है, डार्क है, या कुछ स्टोरीज़ आपको याद आती हैं तो ज़्यादा आप फियर महसूस करते हो, या साउंड, या आपकी खुद की इमेजिनेशन आपको कई बार डरावनी लगती है? तो बताओ इसमें, बाकी आगे और भी बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।